तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की एपिसोड 14 के बारे में। द बेस्ट एंड अमेजिंग सुपर कूल एपिसोड देखने को मिली। इतना सब कुछ हुआ इस एपिसोड में, ओवरऑल तो पूरे ड्रामे में हो रहा है, बट इस एपिसोड में जो हुआ वो कमाल था। फाइनली धूल छटी। कुछ सिचुएशंस जो है वो क्लैरिटी के साथ बिल्कुल क्लियर होगी, बगैर किसी कहले के कजी के, थोड़े बहुत डाउट के बगैर भी हर सूरत हाल क्लियर हुई और बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई। इससे ज़्यादा बेहतरीन तरीका और हो कोई नहीं सकता था। दिल की आवाज़ जो मतलब रिएक्शन आना चाहिए था ना, जिस तरह से बात होनी चाहिए थी A to Z, वैसे भी मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई कमी जो है वो रखी गई है या ज़रा सी भी गुंजाइश छोड़ी गई है जिसको देख के कहें कि नहीं थोड़ा सा और होना चाहिए था, नहीं थोड़ा सा कम होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम, बस बैलेंस हरदम। तो जनाब इस एपिसोड का टाइटल जो है वो वकार अहमद साहब का जो वो डायलॉग है कि क्यों ना बेटियों को वैसे रहने दिया जाए जैसे वो खुश रहती हैं, मतलब जैसे वो खुश रहना चाहिए, क्यों ना बेटियों को खुश रहने दिया जाए। तो ये इस एपिसोड का टाइटल है। अब बात ये है कि बेटियां किस तरह से खुश रहती हैं, जिस तरह से भी वो खुश रहना चाहें उसको रहने दें, क्योंकि वो पहले ही बड़ी मज़लूम है। वो बाय बर्थ ही मज़लूम होती हैं, बाय बर्थ ही उनके जो मतलब उनकी जो मुसीबतें होती हैं ना वो डिफ़ाइन हो जाती है उनके जेंडर के साथ ही। क्यों उनकी ज़िंदगी इस दुनिया में आने के बाद और भी ज़्यादा तल्ख़ है, मर्द की ज़िंदगी से ज़्यादा तल्ख़ है एक लड़की की ज़िंदगी, एक औरत की ज़िंदगी। तो हर तरह से कोशिश करें कि भाई औरत को जो है वो खुशहाल रखे, फिर वो किसी भी रूप में है। तो जनाब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि उसने अपनी बेटी का बाप कैसे बनना है, तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के, कि आप वकार अहमद साहब को देखें। हाउ ही इज़ ट्रीटिंग हर डॉटर, कि मतलब किस तरीके से उसने जरनाब को परवान चढ़ाया, उसकी तरबियत की है। ठीक है, सिंगल पेरेंट है, और किस तरीके से वो कदम से कदम मिला के अपनी बेटी के साथ खड़े हुए हैं, और उनको अच्छे से आइडिया है कि उनकी बेटी उनकी तरबियत के ज़रा भी बाहर नहीं है। वो ठीक है, वो मसलियत की खातर के वकार अहमद साहब ने जो स्टेप लिए थे, और फिर जिस तरह से उन्होंने उसका जो है वो इतराफ़ जुर्म किया एपिसोड 14 में, वो काबिल सताइश है। उसके लिए तो बिग हैंड होना चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए, गोल्ड मेडल होना चाहिए, प्लेटिनियम मेडल, जो आप कह लेना वो चीज़ कम है, वो उसका जो है वो भरपाई नहीं कर सकती। तो जनाब जिस तरीके से जो एटीट्यूड, जितना ग्रेसफुली वकार अहमद ने फारिस अहमद की झाड़ लगाई है ना, जितना उसको बताया है कि यू आर द रियल गुंडा, के कोट पैंट पहन के टाई लगा के हराम लूटने वाला, मुल्क को लूटने वाला, और मोहब्बत के नाम पे दूसरी लड़की को डेट करने वाला सिर्फ एक हुंडा तो हो सकता है, इसके अलावा वो एक मर्द भी कहलाने के लायक नहीं है। क्लैरिटी के साथ डेफिनेशन वाज़ह कर दी है कि रियल गुंडा कौन है, जो कि जनाब ने $1 मिलियन क्वेश्चन किया था कि रियल गुंडा है कौन, फारिस अहमद, मुन्ना भाई रहमती, या कि कौन। तो देन क्लियर हुआ कि एक वो गुंडा जिसको सोसाइटी गुंडा समझती है, इकबाल मुन्ना, उसके लिए इतने मतलब कह लें कि बावकार लोग जाके उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं कि वो किसी तरह होश में आए। फिर होश में जब आया तो उसके लिए फिर बाकायदा सूप बना के लेके गई है जरनाब, और उसका जो है वकार अहमद उसके वाले साहब, और मतलब एक गुंडे के लिए हो रहा है। और एक वो बंदा जो असिस्टेंट कमिश्नर है, जो उनका अपना है, जो कि एक नया रिश्ता बनने वाला है उससे, तो वो बंदा क्या है कि जिसको देख के कोई यकीन नहीं करेगा, मतलब सब माया है, सब धोखा है इस दुनिया के अंदर। ये अब पता चलता है कि देखें वो रियल टाइम गुंडा है, कि वो गुंडे से भी बुरे काम कर रहा है, और जो गुंडा है एटलीस्ट उसके अंदर इंसानियत है, वो उसकी कोई मजबूरी है, उसका सिस्टम ऐसा है जहाँ पे उसकी परवरिश हुई, उसका बनना ऐसा बनता है। लेकिन आपने तो 4 किताबें पढ़ी है ना, आप पे तो जिम्मेदारी आई है कि आप मुल्क का सिस्टम संभालोगे, मुल्क को उसके पाँव पे खड़ा करोगे, मुल्क को इस करप्शन की, इस जो ख़यानत की दलदल में धंस चुका है, इसको जो है वो निकालोगे। बट नहीं, आप क्या करते हो, आप हर कोई आता है मुल्क को निचोड़ता है, उसका खून निचोड़ता है, अपना हिस्सा बटोरता है, दैट सेट, उसको मुल्क से कोई लेना देना नहीं, बस सिर्फ इतना ही कि जितना उसके हिस्से में आ सके, जैसे भी आ सके, लीगल या इलीगल। लीगल पे तो गुजारा ही नहीं है ना, लीगल भी अच्छा खासा है, और फिर इलीगल आके तो 4 चांद लग जाते हैं उनके। और जनाब वकार अहमद पिछली भी एपिसोड में जो है वो नोट कर रहे थे कि जनाब किस कदर जो है वो मुन्ना के लिए जो है वो सीरियस थे, और अभी उन्होंने इस एपिसोड में जो कुछ भी देखा वो सारी रूटीन को फॉलो कर रहे थे, तो उनको समझ आ गया कि उनकी बेटी जो है वो रियल टाइम हैप्पीनेस, मतलब हैप्पी कहाँ पे है वो, और फारिस अहमद के साथ जो रिलेशन है, तो उन्होंने सारे हिसाब किताब, भाई समझदार जो फादर होता है ना वो तो ऐसे ही करता है, फिर वो प्यारा ही क्या, आपका अपना ही क्या, जो आपके दुख और दर्द को ना समझ सके। तो भाई देखे, सीधी और क्लियर बात,
اگر رشتوں کو آپ نے کمانا ہے، لوگوں کو آپ نے زندہ رکھنا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو ویلیو دینی پڑے گی۔ آپ کو اس چیز سے نظریں نہیں چرانی کہ لوگ جو چاہتے بھی ہیں آپ پھر بھی ان کے خلاف جا کے کریں، نہیں، آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لوگوں کو اپنی بات سمجھانی ہے، اور لوگوں کی بات جو وہ آپ نے سمجھنی ہے۔ اور یہ لوگ کوئی غیر نہیں ہے، غیر تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے اپنے گھرانے کو ٹھیک کریں، اپنے رشتوں کی جو پہچان کریں، رشتوں کو سمجھیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے سکونی ہے نا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر کوئی بس تھوپا تھوپی تو چاہتا ہے کہ میری بات کی ورت ہو، میری بات بس وہ میرا حکم لوہے کا گارڈر ہے، اور اس کو جو ہے وہ یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو دھونس ہے نا، دھونس، جہاں پہ محبت کی جگہ دھونس نے لے لی ہے ہمارے ہر رشتے میں، چھوٹے سے بچے کے ساتھ پیرنٹس کا جو بیہیویئر ہے، مدر کا جو بیہیویئر ہے وہ دیکھ لیں، یا بڑے سے بڑے رشتے دیکھ لیں، تو یہ دھونس سسٹم ختم ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ جگہ ملنی چاہیے، کوآپریشن کو جو ہے وہ جگہ ملنی چاہیے، تبھی زندگی خوبصورت لگے گی۔ ورنہ لوگ سانس تو لیتے ہوں گے، زندہ تو ہوں گے، پر وہ جیتے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کہ جیتے جی مر جانا۔ اور ہم میں سے موسٹلی ہمارے جیسے حالات ہو گئے ہیں، یہ جس طرح کے گھروں کے ہمارے حالات ہو گئے، مطلب کوئی سسٹم باقی نہیں بچا جو ہمیں جو ہے وہ ریوائنڈ کر سکے، ریوائیو کر سکے۔ ہر چیز جہاں پہ بھی جائیں بد دلی ہے، اور مایوسی ہے، اور جو ہے وہ بے دلی ہے۔ تو یہ سب سے اس کی جو مین وجہ وہ یہ کہ ہمارے گھر کے جو ماحول ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کیجیے، آپ کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی۔ تو جناب، اگر کسی نے فادر کیسا بننا ہے، وہ وقار احمد کو فالو کر لے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ کہ لڑکی ہو، تم نے کیسی لڑکی بننا ہے، آپ ذرا آپ کو فالو کر لو، ٹھیک ہے؟ اس کو فالو کریں کہ وہ کتنی دبنگ بندی ہے، اور وہ کس طریقے سے وہ حلال حرام کی وہ جنگ لڑ رہی ہے۔ اور اگر کسی نے جو ہے وہ مین آف ورڈز بننا ہے، کہ کسی نے صحیح معنی میں جو وہ مرد بن کے دکھانا ہے، تو وہ منا بھائی کو فالو کر لے۔ غنڈہ ہونے کے بعد بھی اس کے اندر انسانیت باقی ہے، وہ انسان ہے، زندہ ہے اس کے اندر، یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو جس نے جو بننا ہے وہ اس ڈرامے کو فالو کر لے، بہت زیادہ جو مدد ملے گی۔ آپ لوگ بھی جا کے ایپیسوڈ دیکھیں، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کتنا سیٹسفائی ہیں میرے ریویو سے، اور آپ کیا کہتے ہیں اس ڈرامے کے بارے میں۔